कमेंट था, क्वेश्चन था, तो आइए मैं उस बच्चे का जो क्वेश्चन था उसको मैं हल कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या था, तो ध्यान से सभी लोग वीडियो में बने रहें और इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ का क्वेश्चन है, उसको आप देखिएगा। ठीक है, 12 के लिए, 12 का ही है ये, डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। y पावर x इज इक्वल टू e पावर y माइनस एक्स, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y। तो इसका हमें डिफरेंशियल करना है। एक इक्वेशन दिया है y पावर x इज इक्वल टू e पावर y माइनस एक्स का। तो इस डिफरेंशियल को करते समय ऐसी बहुत बातें आएंगी जो आपके लिए बहुत ही काम आएगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे मत बढ़ा कर देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसका हल आपको बताते हैं। y पावर x इज इक्वल टू e पावर y माइनस एक्स था। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि हम दोनों पक्षों में, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, अब आइए लिखेंगे कैसे, क्योंकि यह उस बच्चे का है जो सीबीएसई से पढ़ता है, इसलिए हमें इसे हल करने में हमें थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो हमें ऐसा है कि यूपी बोर्ड के बच्चे भी इसको समझ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लॉग y पावर x इज इक्वल टू लॉग e पावर y माइनस एक्स। ठीक है, अब log y पावर x इज इक्वल टू लॉग e पावर y माइनस एक्स है। इसका एक फार्मूला होता है, log m पावर n का फार्मूला होता है n log m। क्या होता है, n log m होता है। उसी प्रकार ये हो जाएगा x log y, क्योंकि x आ जाएगा शुरू में, log y हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या है कि y माइनस एक्स आ जाएगा पहले, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा log, क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x log y तो हम लिख देंगे, x log y लिख देंगे। अब यहाँ बचेगा y माइनस एक्स। अब log e जो होता है इसका मान होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको संकेत में लिख दिए, log e इज इक्वल टू 1, तो x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स। आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके आगे इसका हल कैसे होगा, log y बराबर y माइनस एक्स। अब हम करेंगे क्या कि दोनों पक्षों का मतलब डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल बोथ साइड, डिफरेंशियल बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। यूपी बोर्ड वाले, इसका मतलब कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम डी बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ ये दो पोर्शन है, एक x है और एक log y है। तो क्या होता है, दो अगर गुणा का मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका नियम, उसका एक फार्मूला होता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स लॉग वाई मतलब सेकेंड का डिफरेंशियल, उसके बाद प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे log y, उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख देंगे। और यहाँ पर y माइनस एक्स है, मतलब बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस है। तो ऐसे पद को हम अलग अलग इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब आइए यहाँ पे x लिख देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई जो दिया है, अब इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे। तो इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए कि हम छोटे पद का डिफरेंशियल कैसे करते हैं। अब log x का डिफरेंशियल होता है 1 बाई एक्स,
कब? जब x के सापेक्ष हो। अब यहाँ पर दिया है log y, यहाँ पर क्या है y, यहाँ पर क्या है x, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1/y और dy बाई dx होगा। उसी अब आइए log y होगा और dy बाई dx ऑफ x का डिफरेंशियल a को होता है। क्या होता है? a को होता है। और यहाँ लिख देंगे dy बाई dx और यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिए क्या क्या चीज़ आ रहा है, एक एक स्टेप को ध्यान देना है ताकि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इस बोर्ड परीक्षा के लिए है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बटा वाई dy बाई dx और इस साइड में भी dy बाई dx है, तो इन दोनों को हम एक साइड में करेंगे तो लिखेंगे क्या? x बटा वाई dy बाई dx, ये इधर आएगा तो dy बाई dx करेंगे इज इक्वल टू -1 पहले से है, ये पोजीशन इधर जाएगा तो क्या होगा? -log y। अब दोनों, एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये है, दोनों में से हम क्या कॉमन करेंगे? तो हम कॉमन करेंगे dy बाई dx कॉमन करेंगे। यहाँ बचेगा x बाई y और यहाँ बचेगा 1 बचेगा तो -1 लिख दिया हमने, यहाँ पर माइनस का मान, ये हो जाएगा 1 प्लस log y। अब एक एक स्टेप को ध्यान देना, अब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब देख ध्यान देना है dy बाई dx, यहाँ क्या है? x बटा वाई माइनस क्या है? 1। अब यहीं से थोड़ा सा मतलब टर्निंग पॉइंट आएगा, क्या कि इक्वेशन फर्स्ट से हम इसमें x का मान रखने वाले हैं इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से हम निकालने वाले हैं किसका मान? x का मान। तो ध्यान देना है x log y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। हम इस x को इधर ला दें तो हमारे पास क्या आएगा? x log y प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर y बचा, दोनों में से हम x कॉमन कर दें। ठीक है, तो यहाँ बचेगा log y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? y हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो y अपॉन log y प्लस 1। अब ये जो मान है हमारा, ठीक है, x का मान y बटा log y प्लस 1, यही मान हम यहाँ पर x के जगह पर क्या कर देंगे? रखेंगे। ये चीज़ यहीं पर टर्निंग पॉइंट था, इसे आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब हमने x के जगह पर ये x वाला मान हमने क्या कर दिया? रख दिया। तो रखेंगे जब तो x के जगह पर ये वाला रख दिया और नीचे क्या है? y -1 इज इक्वल टू इतना। अब आइए ध्यान से, हमें करना क्या है? हमें प्रूफ करना है dy बाई dx इज इक्वल टू, जो प्रूफ करना है। अब y से y क्या कर देंगे? हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा? dy बाई dx है। अब आइए 1/1 प्लस log y, 1/1 प्लस log y, ठीक है, -1 इज इक्वल टू -1 प्लस log y। ठीक है, अब dy बाई dx, यहाँ पर क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा होगा 1 प्लस log y होगा। तो यहाँ तो होगा 1 और 1 प्लस log y -1 में गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -1 माइनस log y लिखेंगे इज इक्वल टू -1 प्लस log y। ठीक है, 1 से 1 क्या हो गया? कट गया। अब कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा? dy बाई dx। अब देखिए ऊपर क्या है? -log y बटा 1 प्लस log y। अब नीचे वाला 1 प्लस log y इधर गुणा होगा, ठीक है, और ये जो -log y ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस log y, पहले से माइनस है, 1 प्लस log y, 1 प्लस log y, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस, उसको अब अपॉन में जाएगा -log y, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y। हमें यही क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ऐसे सवाल जो भी क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को आप समझेंगे तब एग्जाम में आप सही ढंग से इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको